गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हमको बात करना है डेंगू फीवर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर क्या होता है, किस कारण से होता है डेंगू फीवर, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, उससे हमको बचाव कर कैसे करना है, और डायग्नोसिस या उसके लिए टेस्ट कौन कौन से करवाए जाते हैं, और लास्ट में हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेंगू फीवर है क्या। डेंगू फीवर जो है वो बेसिकली एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि मच्छर के द्वारा फैलाई जाती है। जो हमारे मच्छर होते हैं, जिसमें हमारी फीमेल एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, उसके द्वारा ये डेंगू फीवर जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलाया जाता है। और तो बेसिकली जो यहाँ पे जो डेंगू वायरस होता है उसको हम जो वायरस होता है उसको फ्लैवी वायरस बोलते हैं, जो कि 4 टाइप्स का होता है: सेरोटाइप 1, सेरोटाइप 2, सेरोटाइप 3 और सेरोटाइप 4। ठीक। और डेंगू फीवर में ये क्या होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। तो इसमें जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी लक्षण आएंगे, फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस बेसिस पे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। और जो डेंगू फीवर है वो बेसिकली हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादातर पाई जाते हैं। जैसे हमारा अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। तो इसमें आपको डेंगू फीवर के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं, अगर डेंगू फीवर हो गया है आपको तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको जो सिम्टम्स दिखाई देगा कि आपको फीवर रहेगा, मतलब आपको ठंडी देके बुखार आएगा, चिल्स विद फीवर। ठीक है, तो ये हो सकता है एक कारण। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपके हाथ और पैरों में दर्द रहेगा, पेन रहेगा, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन रहेगा, पूरे बॉडी में जकड़न रहेगी। इसके अलावा आपके आँखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, मतलब कि आपको आँखें के पीछे दर्द रहेगा, कि दर्द होगा आँख के पीछे, दोनों आँख के पीछे दर्द रहेगा। इसके अलावा आपके स्किन पे रैशेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे मीज़ल्स वगैरह में होते हैं, मम्स वगैरह में हो सकते हैं, उसमें रैशेस देखने को मिल सकते हैं। और एक जो मुख्य इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी, मतलब आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाएंगे अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है तो। ठीक। और जैसे कुछ और सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे आपको डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और दस्त वगैरह हो सकता है। और डिहाइड्रेशन, दस्त में आपकी जाहिर सी बात है आपको कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी, तो आपकी हार्ट रेट जो रहेगी उसमें भी कमी आ जाएगी, मतलब आपको ब्रैडीकार्डिया वाली सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं हम कि अगर आपको डेंगू फीवर हो गया है तो इसमें आप डायग्नोसिस या कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेंगू वायरस है, फ्लैवी वायरस है, अगर वो सेरोटाइप 1, 2 या 3 या 4 के कारण हुआ है तो आपके बॉडी में क्या रहेगी, एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनी हुई मिलेंगी। जब आप एंटीबॉडीज़ टेस्ट करेंगे तो आपको एंटीबॉडीज़ मिलेंगी उस फ्लैवी वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, तो आप ये एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट पे जा सकते हैं, जिसमें आप मुख्यतः चेक करेंगे, जो मेनली आप चेक करेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या रहेंगी, आपको प्लेटलेट्स में कमी मिलेगी। अगर इसमें क्या रहेगा, अगर डेंगू आपका ज़्यादा दिन से हुआ है, फीवर ज़्यादा दिन से आ रहा है डेंगू वाला, तो प्लेटलेट जो रहेंगी 1 लाख से कम मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको मतलब सीबीसी करवा लेंगे आप, एंटीबॉडी टेस्ट। और एक होता है पीसीवी। इसमें क्या रहेगा, पीसीवी जो रहता है पैक सेल वॉल्यूम, तो इसमें आपको पीसीवी जो रहती है वो बढ़ी हुई मिलेगी, मतलब पीसीवी इंक्रीज मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, तो पीसीवी जो होता है वो हमारा पैक सेल वॉल्यूम है, मतलब एक सेल में कितने आरबीसीज प्रेजेंट हैं। अगर तो डिहाइड्रेशन की केस में क्या होता है कि जो हमारा वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा लॉस होता है, तो इस कारण से आरबीसीज जो रहती हैं वो बढ़ी हुई मिलती हैं, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो गया है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा कुछ टेस्ट। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रीटमेंट में, तो जो भी पेशेंट है जिसको डेंगू फीवर हुआ है उसको आप सजेस्ट करिए कि कंप्लीट बेड रेस्ट करे वो। इसके अलावा आपको ये मुख्यतः ध्यान में रखना है कि आप IM मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके बॉडी में डेंगू फीवर के कारण प्लेटलेट्स की कमी आ गई है, तो आपके ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना है। और जो भी हमारे एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, जैसे एस्पायरिन, आइबुप्रोफेन, ये सब आपको फीवर के लिए या पेन के लिए नहीं देना है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी में जाकर इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, मतलब हमारे कोगुलेशन फैक्टर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर फीवर है आपको, तो फीवर के लिए आप पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हैं 500 mg, तो दिन में 3, 4 या 5 बार यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार आपका बुखार बढ़ जाए। ठीक है, तो आप फीवर के लिए पैरासीटामोल यूज़ करिए। इसके अलावा अगर आपको सोर थ्रोट है, मतलब क्या होता है डेंगू फीवर में कभी कभी आपके गले में खराश हो सकती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफेनेरामाइन और फेनिलेफ्रिन और एक डेक्स्ट्रामेट्रोफेन, इसका कॉम्बिनेशन की सिरप आती है, तो आप कोई भी सिरप यूज़ कर लीजिएगा मेडिकल स्टोर पे बोल के कि क्लोरोफेनेरामाइन, फेनिलेफ्रिन और डेक्स्ट्रोमेट्रोफेन, जो कॉम्बिनेशन की सिरप मिले उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो सोर थ्रोट के लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा अगर आपको गैस या एसिडिटी, क्योंकि आप ये दवा खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं और सिरप पी रहे हैं सोर थ्रोट के लिए, तो आपको एसिडिटी जाहिर सी बात बनेगी, तो आप रेनिटिडीन और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन वाली जो मेडिसिन आती है, टैबलेट आती है, उसका यूज़ करिए खाने के पहले, मतलब सुबह नाश्ते के पहले एक बार। ठीक, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, तो इसमें आप एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेविनुलेट, तो ये मॉक्सिकाइंड के नाम से आती है, मॉक्सिकाइंड 625, तो आप इसका BD यूज़ करिए, दिन में 2 बार यूज़ करिए, ताकि अब भाई वायरल फीवर है, मतलब वायरस के कारण हो रहा है फीवर, तो कुछ लोग पूछेंगे कि ये एंटीबायोटिक किस लिए ले रहा है, ये तो बैक्टीरिया के लिए ली जाती है, तो एंटीबायोटिक इसलिए लिए जा रहा है कि आपको शरीर में वीकनेस हो गई है, कमज़ोरी हो गई, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, तो आपको कोई फर्दर और इन्फेक्शन ना हो जाए उस केस में, या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए उस केस में आप एंटीबायोटिक का प्रयोग करिए। ठीक है, तो और मल्टीविटामिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप मल्टीविटामिन का प्रयोग बिल्कुल करिए। इसके अलावा प्लेटलेट्स अगर कम है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स में आप कैरिका पपाया के प्रिपरेशन आते हैं, जैसे टैबलेट हो गया हमारा, इसके सिरप्स भी आते हैं कैरिपिल नाम से, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं, तो आप कैरिका पपाया या घर में पपीता पेशेंट को दीजिए उसको खाने के लिए, तो इससे क्या होता है कि आपके प्लेटलेट्स में ये सुधार आ सकता है। और अगर ज़्यादा ही प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, ये कम मतलब कैरिका पपाया या टैबलेट्स या जूसेस या सिरप्स से क्योर नहीं हो रहा है, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आप IV इन्फ्यूज़न कराइए प्लेटलेट्स का, जो मतलब तो बॉटल में रहता है ये प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट आप चढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ट्रीटमेंट। और अगर एक और ट्रीटमेंट, अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ओरल फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन हो गया, फ्लूइड की कमी हो गई, तो आप IV इन्फ्यूज़न करिए इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो ये आपको डिहाइड्रेशन के केस में करना है। प्लेटलेट्स के केस में आप कैरिका पपाया यूज़ करिए। ठीक है, अगर ना हो रहा है तो IV इन्फ्यूज़न करवाइए प्लेटलेट्स का, मतलब प्लेटलेट्स का बॉटल चढ़ाइए। अगर फीवर हो रहा है तो PCM खाइए, वहाँ पे जितनी बार फीवर, 3, 4 या 5 बार। एसिडिटी के केस में आप रेनिटिडीन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर गले में खराश है, सोर थ्रोट है, तो आप वहाँ पे डेक्स्ट्रोमेट्रोफेन, फेनिलेफ्रिन और क्लोरफेनेरामाइन के जो कॉम्बिनेशन वाली सिरप होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीकनेस ज़्यादा हो रही है तो आप वहाँ पे मल्टीविटामिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब आपको
लास्ट में क्या करना है कि बचाव करना है कि आगे से ये डेंगू फीवर ना हो। तो उसके लिए आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है। अगर घर के आसपास आपका गड्ढे वगैरह हैं, टायर्स वगैरह पड़े हैं, तो उसमें पानी ना इकट्ठा हो नहीं पाए, ऐसा आपको देखना है कि पानी इकट्ठा ना हो पाए, ताकि वो मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेस ना बन सके। क्योंकि जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा, रुकेगा ज़्यादा दिन, वहाँ पे मॉस्किटो जो होते हैं वो अपने ब्रीडिंग प्लेस बना सके, वहीं से मच्छर पैदा होते हैं। आपको ये करना है। और आप एक ध्यान में रखिए कि आप इंजरी से बचें, कोई भी आपको चोट ना लगे। अगर डेंगू फीवर हुआ है तो आपको कोई भी चोट ना लगे, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी ऐसे है, तो अगर कहीं भी आपको चोट भी लग जाए तो ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्लेटलेट्स ही जो हमारा होता है वो कोगुलेशन, मतलब ब्लड का कोगुलेशन करता है, ब्लड को जमाता है, उसके कारण ही ब्लड रुक जाता है ब्लीडिंग की इंजरी के बाद। तो आपको इंजरी का, चोट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये डेंगू फीवर ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और कैसे हो रहा है और बचाव क्या है, ठीक। तो जो भी दवा है आप अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में लीजिए, आप अपने डॉक्टर से सुझाव ले लीजिएगा, तभी लीजिए। अपने आप से कोई भी दवा यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।